जमीन बहुत कड़क है। सॉरी सर, वो हमें ना किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो हमें लगा कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़ है। हमें वो HR डिपार्टमेंट से कंप्लेन आई थी कि यहाँ पर ग्रेविटी कुछ ज्यादा ही काम करती है, तो हम चेक करने आ गए। अरे ग्रेविटी तो ऐसे काम कर रही है कि मैं गिरकर टप्पा खाने लगा, टप 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 टप। वो तो एंड वक्त पर राधा ने आकर कैच पकड़ लिया, वरना पता नहीं अब टप्पा खा कर कहाँ पहुंच जाते। हम जाकर देख कर आते हैं कि ग्रेविटी का क्या करें। जाइए। हाँ गलती से आ गए। पहले कैबिन में और अब वॉशरूम में। सही है। अब तो पक्का कंफर्म हो गया है कि इन लोग का चक्कर तो चालू है। अजीत, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं दामिनी राधा और मोहन भैया के बीच का रिश्ता ना तोड़ दे। बिल्कुल सही बात का डर लग रहा है तुझे केतकी। इस बार दामिनी राधा, मोहन और गुनगुन का रिश्ता तोड़कर ही रहेगी। इनकी तिकड़ी के दो टुकड़े होकर रहेंगे। अजीत, हमें कुछ तो करना होगा, उसे कुछ तो करके हमें रोकना होगा। अजीत, इतनी मुश्किल से मोहन भैया को प्यार मिला है, गुनगुन को मां मिली है, और मैं नहीं चाहती कि ये सब खत्म हो जाए। कुछ खत्म नहीं होगा। राधा और मोहन भैया का जो रिश्ता है ना केतकी, वो प्यार से बना है। और पता है, जो रिश्ते दिल से जुड़े हुए होते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। दामिनी जो चाहे वो कर ले, लेकिन राधा और मोहन भैया को वो कभी अलग नहीं कर पाएगी। देख लेना, वो कभी अलग नहीं होंगे। तुम्हारे अफेयर के बारे में तो सबको पता है। तो बताओ ना राधा। कैसे पता है तुमने मोहन सर को? ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। बताओ ना, ऐसा क्या किया तुमने कि इतना बड़ा आदमी तुम्हारे पीछे लट्टू हो गया? ये साड़ी पहन के भोली भाली आंखें बना के बेवकूफ बनाने का नाटक कर रही है, या फिर ये कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, पीटता है? क्यों? आखिर ऐसी बातों से ही तो पटते हैं ना आदमी। बताओ ना, तुमने ऐसा क्या कहा कि इतने अमीर आदमी को फंसा लिया? इन जैसी लड़कियों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सर अकेले हैं, इसने अटेंशन दिया होगा और सर ने प्रॉमिस कर दिया होगा, और सर फंस गए। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। यही सच है। साफ साफ दिख रहा है कि तुम सर का इस्तेमाल कर रही हो। और तुम्हारा तो कैरेक्टर ही खराब है। उठ। क्या बोला? कैरेक्टर? हाँ?
कैरेक्टर राधा का नहीं, तेरा खराब है, जो इतनी सीधी सादी लड़की पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है तू। मुझे लगता है राधा मेरा इस्तेमाल कर रही है। आज अगर मैं जिंदा हूं ना, तो राधा की वजह से। ये है राधा। राधा मोहन त्रिवेदी। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। जिस तरह मैं इस ऑफिस का एमडी हूं ना, उसी तरह ये राधा मेरी जिंदगी की एमडी है। व्हाट? पता ही नहीं चला कि हमने सर की वाइफ है। ओए, ओए, बस। बस। यही लगता है ना आप लोगों को कि इसने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे फंसाया, मेरा फायदा उठाया, है ना? पर सच तो ये है कि ये है ना, तो मैं हूं। मैं इससे तब मिला था जब मेरी जिंदगी बिगड़ चुकी थी। मुझ में जीने की हिम्मत नहीं थी। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती थी। आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे, आप मेरे पापा नहीं हो। आई हेट यू।
ना सिर्फ इसने मुझे जीने की हिम्मत दी, बल्कि जिंदगी में खुश रहने की वजह तक दी इसने मुझे। पापा, आई लव यू। आज अगर मैं यहां पर हूं ना, इस ऑफिस में तुम लोगों के सामने, तो वो भी राधा की वजह से। जिस बिजनेस को आपने इतनी मेहनत से बड़ा बनाया था, उसे फिर से अपने हाथ में ले लीजिए ना मोहन जी। आप फिर से दफ्तर जाना शुरू कर दीजिए ना मोहन जी। मैंने फैसला किया था कि मैं कभी वापस ऑफिस नहीं आऊंगा, क्योंकि ऑफिस मेरी पुरानी यादों के वो खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं ना, जिससे मुझे घुटन होने लगती है। पर राधा ने मुझे संभाला। मोहन जी, ये भी याद करिए ना कि यही वही जगह है जहाँ आपने तुलसी जी के साथ न जाने कितने अच्छे पल बिताए होंगे। पर आप सिर्फ बुरी यादों को याद कर रहे हैं, अच्छी यादों को तो याद ही नहीं कर रहे हैं आप। राधा ने मुझे सिखाया कि ना अतीत से भागा जा सकता है और ना ही जिंदगी से। राधा ने मेरा फायदा नहीं उठाया, बल्कि इस लड़की ने मुझे ना मुझसे मिलवाया। है रोना नहीं। और एक और बात, राधा मेरी पत्नी है। आज के बाद अगर किसी ने राधा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो ना सिर्फ नौकरी से जाएगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि उसे इस शहर में दोबारा कोई नौकरी नहीं देगा। ठीक है? तुलसी, तुलसी, माँ, क्या बात है? सब ठीक है ना? तुलसी, अगर तुम इस कमरे में हो तो प्लीज मुझे कोई इशारा दो। तुलसी बेटा, हमें माफ कर दो। हमने इतने वक्त तक मोहन और गुनगुन को तुमसे दूर रखा, क्योंकि हमें हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं तुम उन दोनों को हमसे अलग ना कर दो। पर आज हमने एक बात सुनी जिससे हमारा दिल और दिमाग दोनों ही हिल गए। दामिनी बातों बातों में ये बोल गई कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते।
आज पूरा सच हमें तुमसे जानना है। प्लीज तुलसी, क्या दामिनी ने तुम्हारी जान ली थी? क्या तुम्हारे मौत की वजह दामिनी थी? बोलो प्लीज, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है तुलसी की वो आग जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई थी, क्या वो दामिनी ने लगाई थी? माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। सच बात तो ये है कि मैं खुद नहीं जानती कि मेरी मौत कैसे हुई थी। बस मुझे इतना याद है कि मैं आग में जलकर मर गई थी माँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे जरूर दामिनी का हाथ है। बोलो तुलसी, कोई तो इशारा दो, एक छोटा सा इशारा ही सही, हम समझ जाएंगे। पता नहीं तुलसी, क्यों तुम हमें कुछ बताना नहीं चाहती, ये राज क्यों छुपाना चाहती हो? और अब हम जानते हैं कि इस राज पर से पर्दा कौन उठा सकता है। मोहन। अब वो एक ही इंसान है जो जाकर दामिनी से सारा सच उगलवा सकता है। दुलारी! दुलारी! ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी बड़ी मालकिन। इतने सालों बाद मेरा परिवार मेरी मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आके प्यारे जी, बस इस सब का असर मोहन और राधा के रिश्ते पर ना पड़े। और अमर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर फायर्ड। सॉरी सर, सर गलती हो गई सर। इट्स ओके। प्लीज सर। मोहन जी, माफ कर दीजिए इन्हें, वरना आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। जाने दीजिए। Hey. समझ में आएगी ना बात सबको? बस।
और आज के बाद तुम। चलो मेरे साथ मोहन। ये दामिनी जीजी क्या नई चाल चल रही है।